हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बुआत ये क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन। ये फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करने के लिए कहता है। चलिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा। सबसे पहले इनको आई के इक्वल जो है वो लिख लीजिए। तो देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, 2x माइनस 3 अपॉन में ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में ये 2x प्लस 3 dx है। ये हमारा जो है वो दिया हुआ है। तो देखिए एक्स स्क्वायर को जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जो है वो दिया हुआ है। तो हम जो है वो जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये जो है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये जो है वो इन पे जो है वो इनको ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो पहले ये हमारा आई इज इक्वल टू क्या होगा, 2x माइनस 3 और इसके बाद में हमारा हो जाएगा x प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 1 और ये 2x प्लस 3 और ये dx हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो है वो लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा लेट ये 2x माइनस 3 अपॉन में ये x प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, देखिए सभी जो है वो हमारा लीनियर है। हम जो है वो यहाँ पे लेट करेंगे a बाई ए एक्स प्लस 1 प्लस फिर ये जो है वो b बाई ए एक्स माइनस 1 प्लस ये c बाई ए 2x प्लस 3। क्लियर। इनका जो है वो नाम इक्वेशन फर्स्ट जो है वो रख दीजिए। अब हम यहाँ पे एलसीएम जो है वो ले लेते हैं। तो एलसीएम जो है वो ले लेंगे तो ये 2x माइनस 3 अपॉन में ये x प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 1 इंटू में ये 2x प्लस ये 3। यहाँ पे हम जो है वो एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो ये भाई साहब ये x प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 3। x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा a इंटू में ये x माइनस 1 इंटू में ये 2x प्लस 3 प्लस ये b इंटू में x माइनस 1 कैंसिल होगा तो बचेगा ये दोनों टर्म। तो ये हमारा x प्लस 1 इंटू में ये 2x प्लस 3 प्लस c इंटू में 2x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा x प्लस 1 इंटू में ये x माइनस 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, इनसे ये हमारा जो है वो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू ये a इंटू जो है वो हमारा यहाँ पर बचेगा क्या, तो ये x माइनस 1 और इंटू में ये 2x प्लस 3 फिर ये जो है वो प्लस b इंटू में ये हमारा x प्लस 1 इंटू में ये 2x प्लस 3 प्लस c इंटू में x माइनस 1 इंटू में ये x प्लस 1 ये आ गया है। अब देखिए अब जो है वो हम a के नीचे वाले में जो है वो 0 के इक्वल करेंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा। उसी प्रकार b के नीचे वाले है उनको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारा b का मान आएगा। उसी प्रकार c के नीचे वाले को हम जो है वो 0 के इक्वल करेंगे तो हमारा c का मान आ जाएगा। a b c तीनों का मान आएगा। हम जो इसमें रखेंगे और आराम से हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो मालूम जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा। अब जो है वो हम 4a के लिए पहले काम करते हैं। 4a के लिए जो है वो हम काम करेंगे। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा इफ ये जो है x प्लस 1 है इनको हम 0 के इक्वल कर देंगे। इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस 1 इस साइड आएगा तो -1 इनको हम जो है वो पुट कर लेंगे। पुट इन इक्वेशन किसमें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हम जो है वो सॉरी फर्स्ट इक्वेशन नहीं, इनको जो है ना हम सेकेंड इक्वेशन में जो है इनको सेकेंड नाम दे दीजिए और सेकेंड इक्वेशन में जो है वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये क्या होगा हमारा -1 है तो ये 2 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू -1 हम पुट करेंगे नहीं तो देखिए ये जो है वो a इंटू में ये हमारा क्या होगा -1 और ये 2 इंटू में हमारा क्या होगा -1 प्लस 3। क्लियर। और ये प्लस b इंटू में देखिए -1 प्लस 1 तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। और ये हमारा 2x प्लस ये 3 x का मान नहीं लिखे, नहीं ये जो है वो 0 हो गया इसीलिए जो है वो हम नहीं लिखे। ये जो है वो c इंटू में -1 ये -1 प्लस 1 ये भाई साहब 0। देखिए हम जो हेडिंग जो है वो दे रहे हैं उसी कारण ये 0 हो रहा है। तो ये हमारा -2 -3 इज इक्वल टू ये a इंटू में ये हमारा -2 ये हमारा जो है वो -2 प्लस 3 ये भाई साहब तो 0 ये हो गया। ये हमारा -5 इज इक्वल टू a ये देखिए ये जो है वो हमारा क्या होगा 1 होगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये 2 इंटू ए हो जाएगा। ये और ये कैंसिल तो देयरफॉर ये a इज इक्वल टू ये 5/2 हो जाएगा।
ए का वैल्यू जो है वो 5/2। देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a होगा ना, तो वही जो हम लिखे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -2 + 3 तो ये जो है वो 1 बचेगा। ए का वैल्यू आ गया, अब जो है वो हम बी का वैल्यू निकालते हैं। तो अब जो है वो 4b के लिए जो है वो हम काम करेंगे। इफ बी के जो है वो नीचे में क्या x - 1 है, तो इनको जो है वो हम 0 के इक्वल करेंगे। x - 1 = 0, देन x = क्या आएगा 1। इनको हम पुट कर लेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। हम जो है सेकेंड इक्वेशन में जो है वो पुट कर लेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में जो है वो हम पुट करेंगे तो ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो है वो हम पुट कर लेंगे। तो x = 1 पुट करेंगे ना, तो देखिए 1 - 1 जो है क्या हो जाएगा 0, और हम जो है 1 पुट कर रहे हैं तो 1 - 1 0। ए वाला और सी वाला जो है वो दोनों क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो हम जो है वो 1 जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या होगा हमारा 2 * में 1 - 3 = ए इंटू ये जो है वो हम पुट कर रहे हैं तो 0 हो रहा है, तो ये जो है वो 1 - 1 कि नहीं लिखिएगा तो चलेगा। अब जो है वो क्योंकि 0 ही है तो हो ही जाएगा, प्लस b * 1, ये हमारा 1 + 1, और ये 2 * 1 + 3, और ये प्लस आने लिखिए दीजिएगा तो चल जाएगा और अच्छे रहेगा। ये हमारा जो है वो 1 - 1 और ये 1 + 1 यहाँ पे जो लिख दीजिएगा। अब देखिए ये जो है वो 0 बना देगा, ये जो है वो हमारा 0 बना देगा। तो 2 - 3 = ये b 1 1 कितना होता है 2, तो 2, और ये जो है वो 2 3 इतना 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, तो ये -1 = ये 5 2 जा 10b। देयरफॉर हम यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे तो -1/10। b का वैल्यू कितना आएगा तो -1/10। ए का भी वैल्यू आ गया, बी का भी वैल्यू आ गया। तो अब जो है वो हम सी का वैल्यू निकालते हैं। अब जो है वो हम 4c के लिए हम काम करते हैं। 4c के लिए उनके लिए जो है वो हम इफ ये 2x + 3 को जो है वो हम 0 के इक्वल कर लेंगे। ये 2x + 3 = 0, देन x = +3 से आएगा तो -3, और ये 2 इनके नीचे में जाएगा तो -3/2। इनको जो है वो हम पुट कर लेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में जो है वो हम x = -3/2 इनको पुट करेंगे। तो ये क्या होगा हमारा 2 * x के स्थान में -3/2 हम जो है वो पुट करेंगे, -3/2, और ये जो है वो हमारा -3 है तो ये -3 = a है। तो ये भाई साहब a इंटू में ये x का मान जो है -3/2 है तो -3/2, और ये हमारा -1 इंटू में 2x है तो ये 2 * -3/2, और प्लस ये हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर, और प्लस ये हमारा जो है वो हम जो है वो किनके लिए जो है वो काम कर रहे हैं, सी के लिए कर रहे हैं। तो ए और बी जो है वो 0 ही हो जाएगा, बेसी माथा नहीं लगाना है। ए और बी जो है वो 0 ही हो जाएगा। देखिए 2x + 3 है ना, यहाँ पे जो है वो हम रखे हैं तो देखिए ये जो है वो 2 2 कैंसिल, -3 + 3 ये जो है कैंसिल, ये जो बी इंटू जो है वो हम 0 डायरेक्ट लिख देते हैं बस। और जो सी का जो है वो देखिए प्लस सी, x का मान जो है वो -3/2 -1, और ये हमारा एक बार -3/2 +1 हो जाएगा बस। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए ये तो जो 0 ये हो जाएगा, ये भी जो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो -6 = ये भी 0 हो जाएगा, ये भी जो है वो यानी कि यहाँ पे जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 है किया है, तो हम सी वाला जो है वो डायरेक्ट लिखते हैं हम सी इंटू में। अब जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेंगे, तो इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए a - b इंटू a + b, ये -3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये 1 का होल स्क्वायर। देखिए नहीं -3/a - b है इंटू a + b, तो हमारा -6 = ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये c इंटू में ये 9/4 माइनस ये 1, तो ये हमारा जो है वो -6 = 9 में से जो है वो 4 जगह थी, 9 में से ये 4 जगह थी 5/4, c = ये हमारा 5/4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 to 4 जा 24 = 5c, therefore c = -24/5, -24/5 सी का जो है वो वैल्यू आया हुआ है। ए बी सी ये जो है तीनों का जो वैल्यू आया हुआ है। अब ये ए बी सी तीनों का वैल्यू हम फर्स्ट में जो है वो रखेंगे। यहाँ पे लिखिएगा पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन, किस में जो है वो हम रख रहे हैं
सेकेंड में, देन तब हमारा क्या होगा, तो ध्यान से जो है वो सेकेंड नहीं हुआ, फर्स्ट में जो है वो पुट करिएगा ना, ये हमारा फर्स्ट जो है वो दे दीजिए। तो ये हमारा 2x माइनस 3 और इसके बाद में ये हमारा x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1 और ये 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ए का वैल्यू जो है वो हमारा क्या है 5/2 है। हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो सर हम जो है वो लिखेंगे ये 5/2। इसके बाद में ये x प्लस 1 प्लस बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू -1/10 है, तो ये हमारा -1/10 बाई ये x माइनस 1 प्लस सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू -25/4 है, -24/5 बाय जो है वो हमारा 2x प्लस 3 है, ये 2x प्लस ये 3, ये हमारा इतना है। अब देखिए अब जो है वो हम लिखेंगे 9, अब जो है वो हम 9, ये देखिए वो ये जो है वो हम इन्हीं को जो है वो हम इनके इक्वल माने थे ना, तो इनके स्थान पर हम जो है ये लिख सकते हैं। तो 9 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये हमारा क्या होगा 5/2 बाई ये x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस जो है वो 1/10 बाई ये x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 24/5 बाई ये 2x प्लस 3 हो जाएगा और ये dx। अब जो है वो हम सबको सेपरेट कर देते हैं, तो 5/2 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर, ये dx अपॉन में ये x प्लस 1 होगा, -1/10 कांस्टेंट है तो बाहर, ये dx अपॉन में ये x माइनस 1 -24/5 कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, तो ये dx अपॉन में ये 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो ये 5/2 इनका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, तो ये log mod ये x प्लस 1 माइनस ये 1/10 इनका इंटीग्रेशन हमारा log mod ये जो है वो x माइनस 1 और ये माइनस ये जो है वो 24/5 इनका इंटीग्रेशन हमारा log mod 2x प्लस 3। ठीक है, x कोएफिशिएंट क्या है हमारा 2 है, इनको हम 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस c। ठीक है, यहाँ पे जो हर एक जगह 1 था, यहाँ पे 2 था तो डिवाइड कर दिए, तो ये जो है वो हमारा 5/2 log mod x प्लस 1, ये जो है वो हमारा आएगा फाइनल आंसर होगा 5/2 log mod ये x प्लस 1 माइनस ये 1/10 log mod ये x माइनस 1 और ये माइनस ये 12/5 और ये log mod ये 2x प्लस 3 प्लस c, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 10 नंबर भी जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 11 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।